हम सभी में बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। कोई कुक कर लेता है, कोई पेंट करता है, कोई डांस करता है, कोई कोड करता है और भी बहुत सारे हॉबीज़ और इंटरेस्ट भी बन जाते हैं कई बार ये। और सबसे अच्छी बात क्या है, वी जेन्युइनली एन्जॉय देम। हम जब इन्हें प्रैक्टिस करते हैं, जो भी चीज़ हमारे टैलेंट से मैच करती है, जब हम उसमें काम करते हैं ना, तो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है और हमें बड़ा मज़ा आता है, बड़ा सैटिस्फैक्शन मिलता है। मान लीजिए आप पेंट करने बैठे, आपने कई घंटे लगा के एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई और ये जो पूरा एक्सपीरियंस होगा ना, ये एक्सपीरियंस बहुत ही रिवॉर्डिंग होगा। इसी तरह से हमारे पास कुछ टूल्स भी होते हैं, जैसे इंटरनेट। मान लीजिए आपको स्पेस के बारे में जानने में इंटरेस्ट है और आप इंटरनेट पे सर्च करने बैठे, आपको वहां पे ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपके टेक्स्ट बुक्स में कभी आ ही नहीं सकती। आपको बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग डिस्कशंस मिल जाएंगे। तो ये जो टूल्स एंड टैलेंट्स है ना, ये हमारे को कई बार सेंटर्ड रखने में मदद करते हैं। ये हमारे माइंड को फ्रेश रखने में मदद करते हैं और हमारी नॉलेज को ऑगमेंट करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू, ये डेंजरस भी हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मल कोर्स में अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये क्या करेगा, आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगा। लेकिन अगर आपका इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि आप इन चीज़ों में कितना समय लगा रहे हैं, तो मान लीजिए आपने एक पेंटिंग बनाने में घंटों लगा दिए, वो पेंटिंग कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक्चुअली अब वो आपको डैमेज करके गई है। कैसे? मान लीजिए आपको स्ट्रेस हो रहा था और आपने सोचा मैं पेंटिंग करता हूँ। आप पेंटिंग करने बैठे और आपने उसमें 6-7 घंटे लगा दिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस अगर आपको इस बात से था कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं है और आपने 6-7 घंटे लगा दिए, जो 6-7 घंटे इस समय आपके पास नहीं थे, तो क्या होगा, जैसे ही आप पेंटिंग करके हटेंगे, आप देखेंगे प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं खड़ी है। इनफैक्ट मेरे 6-7 घंटे कम और हो गए और अब आपका जो स्ट्रेस है ना, वो पहले से भी बढ़ जाएगा। इसी तरह से इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है, खो जाना बहुत आसान है। आप कुछ ढूँढने गए, वहाँ से आपको कुछ और इंटरेस्टिंग मिला, वहाँ से कुछ और इंटरेस्टिंग मिला। भले ही आप काम अच्छा कर रहे हों, भले ही आप काम पढ़ाई का कर रहे हों, लेकिन एक बात सोचिए, आपके एग्ज़ाम का स्कोप क्या है? आपके पास समय कितना है? अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रख के आपने काम नहीं किया और घंटों लगा दिए किसी ऐसी चीज़ को रिसर्च करने में, जो अभी आपके लिए इमीडिएटली एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो जैसे ही आप वहाँ से हटेंगे, आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ा हुआ होगा। ब्रेक्स लेना अच्छी बात है। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करके हटे हैं और बीच में 10-15 मिनट, 20 मिनट आपने कोई ब्रेक ले लिया और फिर आप 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं, तो वो ब्रेक्स जो हैं, वहाँ पे आपके टैलेंट का यूटिलाइज़ेशन जो है, वो अच्छा है। इसी तरह से आपको मान लीजिए कोई थ्योरी समझ में नहीं आ रही, आप किसी क्वेश्चन पे अटके हुए हैं, आप इंटरनेट पे गए, आपने सर्च किया, आंसर ले लिया। इस तरह से अगर आप अपने टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो अच्छा है। लेकिन अगर ये प्रोसेस एंडलेस हो जाए, अगर आपको ये ध्यान ना रहे कि मेरा कितना समय बीत रहा है इस काम में और आपका टाइम डिस्प्रपोर्शनेटली कंज्यूम हो जाए, जितना टाइम आपको देना चाहिए था उससे अगर ज़्यादा यूज़ हो जाए, तो अब ये टैलेंट्स एंड टूल्स एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन बन गए हैं। ये स्पॉट करना सबसे मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहता है भाई ये तो अच्छा काम है, ये तो पॉजिटिव काम है, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। अगर मान लीजिए हमने कुकिंग करी है, हमने थोड़ी देर डांस किया है, हमने थोड़ी देर सिंग किया है, थोड़ी देर पेंट किया है, कुछ भी ऐसा किया है, ये सब पॉजिटिव है। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन अटक रहा था, उसको समझ लिया है, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, आपको देख के लगेगा ये सब पॉजिटिव है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये कितना टाइम हमारा कंज्यूम कर जा रहा है। अगर आप प्रॉपर शेड्यूल बना के चलेंगे और शेड्यूल में अपने टैलेंट्स को यूटिलाइज करने का टाइम रखेंगे, शेड्यूल में अपनी हॉबीज को प्रैक्टिस करने का टाइम रखेंगे, तो ये आपको फोकस्ड और सेंटर्ड रखेगा। इनफैक्ट ये आपका स्ट्रेस रिलीव करेगा। आप बीच में ब्रेक लीजिए, ये सब काम कीजिए, आप दोबारा फोकस होके पढ़ाई करने बैठेंगे। लेकिन अगर आपने इनको इनफाइनाइटली खींचने दिया,
कि जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं करूंगी ये काम, तो वहीं पर ये आपको हार्म करने लगेंगे। इस डिस्ट्रैक्शन को, इस इनफैक्ट हिडन डिस्ट्रैक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपना स्ट्रेस कम करना है। आई एम लक्ष्मण माहेश्वरी, कीप वॉचिंग।